So we were reading microbes in human welfare, and today we have to start with a new topic, that is microbes as biofertilizers. मतलब हम microbes को as a fertilizers कैसे use कर सकते हैं. With our present day lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. देखो, यदि हम अपनी present में lifestyle देखें तो environmental pollution जो है वो एक हमारे लिए एक कंसर्न की बात है. द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं क्यों? ताकि जो इंक्रीजिंग डिमांड है, हमें खाना चाहिए ज़्यादा, उसको फुलफ़िल करने के लिए. ठीक है. Of course, we have now realized that there are problems associated with overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch to organic farming. तो फिर क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि आपका जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं और हमारे ऊपर एक प्रेशर बनता जा रहा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच करें. ठीक है. और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें. बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स मतलब बायो फर्टिलाइजर्स are the organism that enrich the nutrient quality of the soil. मतलब हम ऐसे organisms का यूज़ करें जो soil है, जहाँ हम crop grow कर रहे हैं, उसकी nutrient quality को enrich करें, उसकी quality को बढ़ाए, nutrient quality को. ठीक है. और जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स के, वो क्या है? आपकी बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया क्या है आप बताना क्या है. ठीक है. एल्गी होती है. यू हैव स्टडीड about the nodules on the roots of the leguminous plant formed by the symbiotic association of the rhizobium. ठीक है. तो ये जो आपने पढ़ा होगा, कहाँ, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो फंगस है वो एक एसोसिएशन बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ. ठीक है. उसके बाद बोल रहे हैं दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो करते हैं, फिक्स करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने क्लास 11th में, उसकी ही बात की गई है. एग्जाम्पल भी दिया गया आपको, एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर. ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाते हैं सॉइल में. ठीक है. फंगस क्या करता है? फंगस आपका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है प्लांट्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा. मैनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा. तो माइकोराइजा कौन से प्लांट्स के साथ बनाता है? जीनस ग्लोमस के साथ. ठीक है. उसके बाद फंगल, जो आपका फंगल, इस देखो, फंगस और प्लांट ये बना रहा है आपका माइकोराइजा. ठीक है. जो फंगस जो है वो क्या करता है इसमें? ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल और पास करता है प्लांट को. तो फंगस क्या कर रहा है? जो आपका सॉइल है वहाँ से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर रहा है और प्लांट को दे रहा है. और प्लांट क्या करता है? प्लांट उसको, फंगस को खाना देता है, क्योंकि फंगस क्या है? हेट्रोट्रॉपिक होता है, वो खुद का खाना नहीं बना सकता. प्लांट हैव सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, सच एज रूट बॉर्न पैथोजेंस. रेजिस्टेंट मिल जाता है रूट बॉर्न पैथोजन से. ठीक है. वहाँ पे यदि सलाइन वहाँ पे ज़्यादा है इन्वायरमेंट, तो उससे भी टॉलरेंस मिलता है. ठीक है. और ओवरऑल प्लांट की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको भी इंक्रीज़ करता है. तो कहीं ना कहीं दोनों का फ़ायदा, एक सिम्बायोटिक, एक म्यूचुअल एसोसिएशन है ये. ठीक है. उसके बाद बात की गई है साइनोबैक्टीरिया की. साइनोबैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स. ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स नाइट्रोजन. तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया. इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स. क्वेश्चन आता है कि पैडी फील्ड में कौन सा इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स है, बायोफर्टिलाइजर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है पैडी फील्ड में? तो आपका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी. ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. करंटली इन आर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल. हमारी कंट्री में अभी बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं लार्ज नंबर में. फार्मर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो डिपेंडेंस थी एक, उसको काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. ठीक है. ओके. हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में वील स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस.